थोड़ा मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर से वहीं से करते हैं, थोड़ा स्टार्ट पीछे से, थोड़ा पीछे जाएँगे। टॉपिक डालेंगे आयोनिक रेडियाई, टॉपिक डालो, आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, अच्छे से सुनना कहानी, आयोनिक रेडियाई, ओके? आयोनिक रेडियाई, फोकस हियर, कौन-सा रेडियाई जल्दी बताइए? आयोनिक रेडियाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक रेडियाई मीन्स द टर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड आयन, क्या चीज़ से है जल्दी बताओ? आयन 2 प्रकार के होते हैं, बताया ही था। चलो फिर से देख लेते हैं। कैटायन और कौन से जल्दी बताइए? जिन बच्चे को ये भी दिक्कत है कि आयन क्या होता है, तो समझाता हूँ। हर एक एटम को अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हर एक एटम के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर में। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया तो हम इलेक्ट्रॉन को राइट साइड लिखते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इससे। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो उसपे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के गया तो कैसा चार्ज जल्दी बताइए? पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन आया तो कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज आया उसे हम लोग कह देते हैं भैया कैटायन। क्या कह देते हैं? सोडियम है, इसका होता है 2 8 1 11 होता है कॉन्फ़िगरेशन। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। लुक हियर छोड़िए उन बातों को। Na+ बना। ये क्या बन जाएगा फिर से? कैटायन। क्या बन जाएगा? ये ऐसा क्यों करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए करता है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को रिलीज़ करके एक प्रोटोनेटेड आयन बनाता है। कैसा आयन बनाता है? इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड आयन। और इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज को हमेशा याद रखना कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? एनायन। अभी हम पॉजिटिव चार्ज कैटायन के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये अपने आप को स्टेबल पाता है। ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 2 और 8 हो जाएगा। तो 8 जब आउटर मोस्ट में आ जाता है तो ये स्टेबल पाता है अपने आप को। और जब स्टेबल होता है, कुछ स्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, जिसको हम लोग कह देते हैं बच्चे ऑक्टेट। क्या कह देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा ऑक्टेट बना और ये भी क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर दिया? अगेन इट्स अ कैटायन। व्हाट इज़ दैट बताइए? मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 2। इट विल गोइंग टू लूज़ द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये और 2 इलेक्ट्रॉन जैसे छोड़ेगा तो फिर से ये स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम +2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो फिर से ये क्या हो गया? स्टेबल। आया? और इसने फिर से क्या बना लिया बोलो? इसने भी क्या बना लिया? ऑक्टेट। क्या बना लिया? ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8। तो ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है अपने आप की और जो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके उससे बनने वाला जो आयन है उस आयन को क्या कहते हैं बताइए? कैटायन। अभी हम चर्चा किसका कर रहे हैं जल्दी बताइए? ओके, किसका चर्चा कर रहे हैं? कैटायन। तो मान लो ये सोडियम का कैटायन हम बनाते हैं, मान के चलो इसका कैटायन बनाते हैं। ऐसा बनाना ऐसा पाप है, बट मैं बना के ऐसे दिखा रहा हूँ। पाप क्यों है? मैंने बताया था आपको पीछे से। क्योंकि हमारे एटॉमिक रेडियस का फिक्स्ड वैल्यू तो होता नहीं है, बट हम बना इसको ऐसे देते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन बना लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन बनाइए, बनाइए, बनाइए। ये बन गया आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बीच में 2 है, 2 और 8 बन गया क्या? और इसमें कैसा चार्ज है जल्दी बताइए? प्लस या माइनस? पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, लगा दो प्लस। ये सोडियम प्लस है। ओके? इसका जो रेडियस होगा, इसका क्या होगा जो रेडियस होगा, उस रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं जल्दी बताइए? उसे कहते हैं कैटायनिक। क्या कह देते हैं? कैटायनिक। तो हम लोग आयोनिक रेडियस पढ़ रहे हैं और आयोनिक में पहला कैटेगरी पढ़ रहे हैं। कौन सा कैटेगरी पढ़ रहे हैं बोलो? कैटायनिक रेडियस। रेडियस ऑफ कैटायन इज कॉल्ड एज अ कैटायनिक रेडियस। अब समझ में आई बात है? कोई दिक्कत यहाँ से? डिस्कशन किया था इसके ऊपर। क्या डिस्कशन था? सोचो, इसके पास बेसिक क्या होता है? थोड़ा इसके न्यूक्लियस पे गौर करो। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इसके न्यूक्लियस को देखो। ये न्यूक्लियस है इसका। इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन बैठे रहते हैं। 11 कौन बैठे हैं? ठीक है? 11 कौन बैठे हैं? प्रोटॉन। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहर में है देखो तो? 10। 2 और 8 कितने हो गए जल्दी बताइए? 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी बताइए? 10।
ये Na+ का तुमने स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस या माइनस? और इलेक्ट्रॉन पे? प्लस माइनस में अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा जल्दी बताइए? अट्रैक्शन। सोचिए इससे पहले क्या होगा? इससे पहले मैं बता रहा हूँ, ये तो आया। इससे पहले जब सोडियम था, केवल सोडियम प्लस नहीं था, सोडियम था। अभी ये बन गया है सोडियम प्लस, अभी ये सोडियम है। तो इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? 281 होगा ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास अब? 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन कितने हैं? 11। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, मतलब हर एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस। हर एक प्लस चार्ज हर एक माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या नहीं? किधर खींचेगा? सेंटर की तरफ। तभी तो ये बंधा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, प्लस या माइनस? इलेक्ट्रॉन पे प्लस माइनस में अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। अरे बोलो, अट्रैक्शन होगा ना? तो भैया बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस किधर खींचना चाह रहा है, अंदर या बाहर? अंदर। अब सोचो, अंदर कितने लोग बैठे हुए थे और बाहर कितने लोग थे? 11 लोग को खींचने वाले कितने लोग? 11 लोग। तो 11 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 11 प्रोटॉन हैं। बट जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए और कितने प्रोटॉन हो गए? किसकी जनसंख्या घट गई? कितनी नंबर किसकी घट गई? इलेक्ट्रॉन की। 11 से क्या हो गया? 10। प्रोटॉन अभी भी 11 था, अभी भी कितना है? 11। तो खींच किसको रहा था? इलेक्ट्रॉन को। खींच कौन रहा था? प्रोटॉन, जो कि सेंटर पे बैठा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? रिपीट करना पड़ेगा मेरे साथ। तो बताइए, 11 लोग 11 के लिए थे और 11 लोग अब कितने के लिए? तो बताओ, अब जोर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई 10 लोग को 11 लोग मिलके खींच रहे हैं। अब डोमिनेशन बढ़ जाएगी। डोमिनेशन बढ़ेगी तो साइज घटेगा या बढ़ेगा? अंदर ज्यादा खींचेंगे ना, सेंटर की तरफ खींचेंगे। अरे बोलो, ये किधर खींचना चाह रहे हैं अपने को? आया समझ में? तो बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा क्या? तो ये साइज कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। इसलिए इसका साइज डिक्रीज कर जाता है। Na से Na+ जब जाता है, इसका साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। आया समझ में? डिक्रीज कर जाएगा क्या? ये बात क्लियर है नहीं है? तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था, समझ में आई बात है? पहले इसका कितना था? 281 और ये क्या था? 28। एसपीडी वाला जानते हो कॉन्फ़िगरेशन लिखना? ऑनेस्टली बोलना, 1:2, 2:2, 2p6। ये सुना है? हाँ या ना? नहीं सुना है, छोड़ दीजिए। 2 8 1 है, ये 2 8 है, सारे बच्चे बताना। इसके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं बोलो यार? 1 2 और 3। सेल समझ रहे हो ना? ये घेराकार। कितने जल्दी बताओ? 3। इसके पास कितने हैं? 2। सेल घट गया ना एक एक इलेक्ट्रॉन के जाने से केवल वो साइज तो खींच ही रहा है। सेल भी तो घट गया ना। 3 घर से 2 घर बच गया केवल। तो साइज घटेगा नहीं, साइज बहुत घटेगा। इसलिए ग्रेटर देन साइन लगाओ। समझ में आई बात है? अब सोच के बताओ, अगर मैं Na से Na+ गया, Na+ से Na+2 चला जाता, तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन घटता या बढ़ता? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, घट जाता। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है बोलो? 9 इलेक्ट्रॉन। अभी खींचने वाले कितने लोग हैं? प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं, प्रोटॉन बेचारा सेंटर पे बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं बाहर क्या चल रहा है। अब बताओ, 9 लोग को खींचने वाले कितना लोग? 11 लोग। जोर और लगेगा या कम लगेगा? और लगेगा। साइज और घटेगा या कम घटेगा? और घटेगा। तो ये Na+ अभी था ना, ये क्या था? Na से क्या बना था? Na+। अब Na से प्लस से क्या बन गया? Na+2। और साइज घट जाएगा क्या? तो क्या मैं लिख दूंगा कि Na से Na+ गया तो साइज बुरे तरीके से घटा। घटा बट बुरे तरीके से घटा, क्यों? क्योंकि इसके पास कितना शेल था? 3। इसके पास 2। अब जो भी घटेगा तो 2 से 7 हो जाएगा ना। बोलो कितना था? 2 8। ये कितना हो जाएगा? 2 7। शेल अभी भी कितना है? तो इलेक्ट्रॉन ही ना घटा, शेल तो 2 ही है। तो ये घटेगा बट थोड़ा घटेगा, तो Na+2 लिख। बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, रेडियस उतना फॉल डाउन होता चला जाएगा? इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, रेडियस घट रहा है। तो कटायनिक रेडियस
डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चार्ज। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? कटायनिक रेडियस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चार्ज। हाँ सही है। इसमें कोई चार्ज नहीं था। इसमें कितना चार्ज था? प्लस। इसमें कितना था? +2। चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रहा है। बोलो हाँ या नहीं? तो क्या लिखेंगे? कटायनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन। चार्ज ऑन व्हाट जल्दी बताइए? कटायन। आया समझ में? जितना चार्ज बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो क्या? उल्टा रिश्ता। जितना चार्ज बढ़ेगा, रेडियस उतना घटेगा। जितना चार्ज घटेगा, रेडियस उतना बढ़ेगा। क्या ये पूरा चीज समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ से? ऑनेस्टली बोलना प्लीज, आपको रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। कहीं पे कोई दिक्कत आया समझ में? मैग्नीशियम का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर गेट सटाइए तो। गेट सटा दिए गेट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलिए। एटॉमिक नंबर कितना? 12। कितना है बोलिए? 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलिए। वेरी गुड। 282 होगा क्या? 28 क्या चीज? 2। चलिए बताइए। मैग्नीशियम से मैंने बनाया मैग्नीशियम +1। कितना हो जाएगा बोलिए? पहले 12 था, अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा घट के। तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? ये इलेक्ट्रॉन का जनसंख्या लिख रहा हूँ। अब क्या कन्फिग्रेशन होगा बोलो? 281। ठीक है, सुनना। ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी भी 12। अभी भी कितना? 12 है या नहीं है? यहाँ बताओ, अगर मैग्नीशियम +2 कर दिया तो बोलो कितना हो जाएगा बताइए? वेट हो जाएगा क्या? अब बताइए कितना हो जाएगा? ये 10 नहीं 12। प्रोटॉन तो 12 ही रहेगा। प्रोटॉन कितना रहेगा? 12। प्रोटॉन से कोई छेड़छाड़ होता है क्या? प्रोटॉन कहाँ बैठा हुआ है? सेंटर पे। वो न्यूक्लियस में है, उसको बाहर से कोई लेना देना। ये प्लस का बढ़ना और घटना केवल इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। आया समझ में? अब चलिए बताइएगा, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। यहाँ कितने थे? 10। 12 लोग को खींचने वाले कितने लोग? 12 लोग को, सॉरी 11 लोग को खींचने वाले कितने लोग? 12। और यहाँ 10 को कितने खींच रहे हैं? 12। बताइए कहाँ ज्यादा जोर से खींचेंगे? लास्ट में ज्यादा जोर लगाएंगे क्या? और सीधी बात है, जोर लगाएंगे तो साइज उतना घटेगा। बात तो वही होगी फिर से। चार्ज ऑन कटायन विल इंक्रीज, चार्ज ऑन कटायन विल इंक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज। आया समझ में? तो बताओ मैग्नीशियम से अच्छा एक चीज और, नंबर ऑफ शेल देख लो। नंबर ऑफ शेल देख लो। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी देखो ऐसे करके बना के देता है। सोडियम, सोडियम+2 दिया है यहाँ से। यहाँ पे वैसे नहीं देगा, एक ही साइन देगा। और सेकेंड ऑप्शन में फिर बहुत सारा दे देगा। तुम बोलोगे ये भी सही है वो भी सही है। समझ में? मैं तुमसे कहूं कि सोडियम है, सोडियम प्लस है, सोडियम+2 है, पकड़िएगा सवाल को। ये भी कर दिया ना? तुम लोग ये तो सही है वो भी सही है, क्या गलती है? पर मतलब ज्यादा करेक्ट एलिमेंट है ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ सेल ही चेंज हो गया। अरे एक घर ही घट गया पूरा का पूरा। 3 से 2 पे चले आए आप। आया समझ में? तो कौन सा ज्यादा रेलिवेंट होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये ज्यादा सही है। बात कर। आया समझ? सिमिलरली बताइए, नंबर ऑफ सेल कितना है इसमें? 3। वेरी गुड। इसमें, इसमें मैं आपसे पूछूंगा, ठीक ना? पहला ऑप्शन mg, mg+1, mg+2। ठीक है? mg, mg+1, mg+2। घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। अब मैं ऑप्शन बना के दे रहा हूं, आप बोलना कौन सा ज्यादा करेक्ट है। करेक्ट तो दोनों होगा। कौन सा करेक्ट ज्यादा है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ केवल चार्ज ही नहीं बढ़ रहा, सेल भी चेंज हो गया। तो ये ज्यादा करेक्ट है। करेक्ट तो ये भी है, बट इसको ज्यादा तुम अच्छा मानोगे। इन दोनों में चुनना हो तो उसको लेके जाओगे। समझ में आई बात है? तो कटायनिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चार्ज। सिमिलरली एक एग्जांपल और बताएंगे आप। एग्जांपल है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम+1 है, एल्यूमिनियम+2 है, एल्यूमिनियम+3 है। इसका कन्फिग्रेशन कितना होता है? 283। ये तो मालूम ही होगा। इसका कितना हो जाएगा बोलो? 282 इसका, 281 इसका, 282 हो जाएगा क्या? चलिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 13। यहाँ कितना? 12, 11, 10। प्रोटॉन बोलो बोलो बोलो। 13 अभी भी, 13 और 13।
13 लोग तो खींचने वाले, पर खींचने की जनसंख्या कम हो रही है, तो बताओ सबसे कम कौन? AL+3। तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, बड़ा, फिर बड़ा, अब बहुत छोटा। आई बात है समझ में? तो कभी भी ये कंफ्यूजन होगा क्या? तो क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है? बोलो हाँ या नहीं, यही क्यों लगा दिया? अरे कितने सेल से बच गए तुम, फिर कंफ्यूज हो गए। कितने सेल है बोलो यार? 3। यहाँ कितने हैं? 3। अभी भी कितने? नहीं होगा। आया विदाउट का। तो ये समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि चार्ज के बनने पे कटायनिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, और ये आपका आंसर है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति इस एग्जाम्पल में? बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लेता, एग्जाम्पल एग्जाम्पल करके बोलो। Fe+2 और Fe+3 में कौन बड़ा है? Fe+2 और Fe+3 में कौन बड़ा होगा? +2 बड़ा या +3 बड़ा? +2 बड़ा। कोई दिक्कत यहाँ से? इसी तरह एग्जाम्पल में पूछता Pb+2 में और Pb+4 में कौन बड़ा कौन छोटा? 2 बड़ा और 4 क्या हो जाएगा? छोटा। समझ में आई बात है? अब यहाँ पे ये तो क्लियर है सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, ये कई एग्जामिनेशन ने पूछा है। लिथियम प्लस में और मैग्नीशियम+2 में कौन बड़ा कौन छोटा? लिथियम के बारे में बोलो, पहले सोच के बोलना। लिथियम का एटॉमिक नंबर बोलो। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लेगा 2 सेल है। और इसमें कितने सेल है? इसमें कितने सेल है? अच्छा सुनो, लिथियम का होता है कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज? कॉन्फ़िगरेशन इसका बोलो। 2,1 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अरे एक गया तो एक ही सेल ना बचा, और इसमें 2 चला गया तो 2 सेल बचा। बट याद रखिएगा ये केस कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा वेरिएट कर जाता है। लिथियम प्लस आयन ज्यादा बड़ा होता है किससे? मैग्नीशियम+2 से। और ये डेटा भी दिमाग में रखिए, ये लगभग 0.76 डिग्री एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये 0.72 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये एज इट इज दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गई? जनरल ट्रेंड ऐसे ही चलेगा, बढ़िया आएगा। तो ये चलिए अच्छे से कॉपी कीजिए। चलिए गिव द टॉपिक कैटायनिक रेडियस, कॉपी ऑल द स्टफ्स। जैसे लिखा हूं वैसे लिखना है आपको। चलो आराम से लिखो, टाइम लो, बट गलत मत करना। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा जरूर पूछेंगे वापस से।
फोकस हियर। देखो, एक बात सुनना, ये वाले केस में अगर आपसे कुछ लॉजिक अगर जानना चाहो, तो ये भैया होता है सेकेंड पीरियड का। कौन से पीरियड का? और ये वाला होता है थर्ड का। होता है सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले में अगर ज्यादा डिफरेंस है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में हम नंबर ऑफ सेल्स नहीं देखते। क्या नहीं देखेंगे? नंबर ऑफ सेल्स। ठीक ना? चार्ज के बेसिस पे आंसर कर। इस पे चार्ज ज्यादा है, साइज कम है। इस पे चार्ज कम है, साइज ज्यादा। कब? सेकेंड और थर्ड पीरियड। ठीक ना? और इसी बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पे जैसे ये याद रखना पड़ेगा, तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन लिख ही लो। इसके लिए लिख लोगे सेकेंड और थर्ड पीरियड में, इसके लिए लिख लीजिएगा सेकेंड और थर्ड पीरियड में। सेकेंड और थर्ड पीरियड में हिंदी में लिखेंगे प्लीज। सेकेंड और थर्ड पीरियड में, हिंदी मतलब इंग्लिश हिंदी जैसे लिखना है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में सेल्स, सेल नंबर ऑफ सेल्स, तो सेल्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंस की जगह, नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंस की जगह, नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंस की जगह चार्ज के बेसिस पे आंसर करो। नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंस की जगह चार्ज के बेसिस पे आंसर करो। नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंस की जगह चार्ज के बेसिस पे आंसर करो। चार्ज के बेसिस पे आंसर करो। तो समझ में आई बात है? नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंस की जगह चार्ज के बेसिस पे आंसर करो। बताओ चार्ज किस पे ज्यादा? +2 पे। अभी सीखा है चार्ज ज्यादा तो रेडियस। ठीक ना? उस बेसिस पे याद रहेगा आपको। एक चीज बस दिमाग में रख लीजिएगा, ये वाला, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो कुछ डेटा है, दैट्स इट। Be+2 और Al+3। मैं नहीं छोड़ता, कोई अगर छूट जाए आप यहाँ पे दिमाग में रख। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है, आगे डिस्कस होगा। ये बस लिख लो आप इसको ऐसे करके, इसको याद रखना है, तो मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए जहां भी मैं बोलूंगा भैया, तो ऐसा जिगजैग बना देना और वहां क्वेश्चन मार्क कर देना। इसका मतलब है आपके ब्रेन के अंदर ये चीज रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये याद करना है, इसका रीजन बता दिया। ठीक है? क्लियर है यहाँ से? तो वी हैव फिनिश्ड। कौन सा रेडियस जल्दी बताइए? कटायनिक रेडियस। कौन सा रेडियस? कटायनिक रेडियस। और ये दोनों डेटा बहुत एग्जामिनेशन में है। ठीक है, इसीलिए बताया हुआ। ठीक है, चलो ये तो याद रहेगा, और ये वाला बस याद रख। चलो कर लिया सबने, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। आई होप सो हो गया होगा। अब लिखेंगे टॉपिक सारे बच्चे। एनायनिक रेडियस। कौन सा रेडियस जल्दी बताइए? कटायनिक हो गया, हमारा कौन सा होगा जल्दी बताइए? एनायनिक। गिव द टॉपिक एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस। गिव द टॉपिक एनायनिक रेडियस। करे क्या? आइए एनायनिक रेडियस समझते हैं। एनायन बनाते हैं पहले। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -1 बनो, -2 बनो, -3 बनो। ओके, एनायन कब कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में जाके जुड़ जाता है, वहां पे माइनस चार्ज देता है। देखो, उस वाले रिएक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन राइट साइड लिख रहे हैं, यहाँ किधर लिख रहे हैं? राइट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जहां ऐड होगा अपने साथ निगेटिव चार्ज लेके आएगा। कौन सा चार्ज लेगा? निगेटिव चार्ज। और जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं उसको? और एनायन के रेडियस को कौन सा रेडियस कह देते हैं? चलिए, इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बताते चलेंगे। बोलिए कितना है? नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो? एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है ना? कितना हो जाएगा? 7। इसमें कितना हो जाएगा? एक बढ़ गया ना, 8 यहाँ। और फिर जाएगा क्या? प्रोटॉन बताइए कितना? 7 ही होगा। समझ में आई बात है? 7 लोगों को 7 लोग खींचे, 8 लोगों को 7 लोग खींचे, 9 लोगों को 7 लोग खींचे, 10 लोगों को 7 लोग खींचे। आप ही बताइए कहाँ कमजोर पड़ जाएगा फोन? अब खींचने वाले की संख्या कमजोर पड़ रही है और खिंचवाने वाले बढ़ जा रहे हैं। बोलो हाँ या नहीं? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन अंदर तो फिक्स ही है। साइज अपने आप क्या हो बताओ? फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना सब में।
जो 7 लोग 7 के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब 7 लोग को एडजस्ट किसके साथ करना पड़ेगा? 8 के साथ। फिर वहीं 7 को 9 के साथ, फिर 7 को 10 के साथ। कहानी तो पलटी मार दी। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये लोग तो बेचारे अब खींच नहीं पाएँगे 10 लोगों को। कमज़ोर पड़ जाएँगे तो साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। तो होता क्या है सुनना अच्छे से। इलेक्ट्रॉन का जनसंख्या बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। देखो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये कितना हो रहा है? 3, 3, 6, 7 और 8। अब बताओ नाइट्रोजन बेचारा पहले 7 ही इलेक्ट्रॉन थे। देखो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? अंदर ना 2 होते हैं। बोलो हाँ या नहीं? और अंदर में क्या है? न्यूक्लियस। तो 2 अंदर में बेचारे इलेक्ट्रॉन के जो है नाइट्रोजन के पास ही वही हैं। 5 है। ये 3 महाजन बाहर से आ गए। बोलो हाँ या नहीं? 3 तो बाहर से आए ना? तो कितने चार्ज लेके आएँगे बोलो यार? -3 या +3? अब बताओ पहले से इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताओ एडजस्टमेंट में दिक्कत होगा ना? एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। क्या होने लगेगा बोलो? रिपल्सन। अब बेचारा प्रोटॉन भी तो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो बेचारा 7 तो 7 को सँभाल लेगा। 7 एक टाइम के लिए 8 को भी देख लेगा, 9 को, 10 को। कहानियाँ तो बदलती जा रही हैं। और एक चीज़ और होता है। इस इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होता है। ना मेरी बात हो। क्या होता है इनके बीच में? खुद के शेल में भी रिपल्शन है और ये भी रिपल्शन होता है। और इसे लोग कहते हैं स्टेलर रिपल्शन या स्टेलर कांस्टेंट नाम के टर्म से इसको रिप्रेजेंट। और स्टेलर कांस्टेंट क्या होता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो। तो सोच के बताओ, अंदर वाला बाहर वाले से दोस्ती नहीं रखना चाहता, तो धक्का लगाएगा, तो बाहर वाला दूर भागेगा। दूर भागेगा तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा ना, इसलिए साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। उसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। इस रिपल्सन को कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, इसे हम लोग कह देते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बोल देते हैं बोलो सब कोई? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और इसे क्या बोल देते हैं? स्टेलर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? 2 सेल्स के बीच में जब रिपल्शन हो रहा है तो स्टेलर कांस्टेंट। एक ही सेल के में हो रहा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक। और दोनों रिपल्सन के कारण जब लड़ाइयाँ हो रही हैं, 2 बच्चों के बीच में बन नहीं रहा है, उसको एक सीट पे आप नहीं बैठा सकते। सीट्स अलग देने पड़ेंगे। सीट्स अलग देने पड़ेंगे, जगह ज़्यादा चाहिए। समझ में आई बातें? रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? रेडियस इंक्रीज़ कर जाए। अब स्मार्ट लोग हैं, आप बताओ कौन सबसे बड़ा होगा? बड़ा होगा या -3 बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा, साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। साइज़ तो एनायनिक चार्ज बढ़ने से साइज़ बढ़ जाता है, जबकि कैटायनिक चार्ज बढ़ने से साइज़ क्या हो जाता है? घट जा रहा है। आया समझ में? इसके पीछे 2 रीज़न्स बताएँगे। एक बोलेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का स्टेलर कांस्टेंट। इसको बोलोगे, ये होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ई रिपल्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन 2 शेल्स 2 नेबरिंग सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेबरिंग नेबरिंग सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में कैसे हो रहा है? स्टेलर कांस्टेंट क्या है? तो क्या इस बेसिस पे हम ये कंक्लूजन निकालने में देरी तो ना करें और ये सब बातें बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, जो बताते जा रहा हूँ इसको बनाइएगा। प्रैक्टिस बहुत करवाएंगे, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जितना आपका फिजिक्स में प्रैक्टिस है उतना जम के केमिस्ट्री में भी कुछ, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, बहुत क्वेश्चन। आप रेडी रहें, मैं तो फ्लो रोकूंगा ही नहीं अपने साइड से। इतने क्वेश्चन है कि आप शायद थक जाते, क्वेश्चन का लिस्ट नहीं कम हो। मैं ऑप्शनल्स की बात कर रहा हूँ, केवल ऑप्शनल ही ऑप्शनल अगर देना चालू करो तो 300-400 एक एक चैप्टर पे बेस्ड। तो आप रेडी रहना अपने साइड से और मजा आएगा उसको करने। अगर आपका बेसिक क्लियर तो सवाल करने में मजा है। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप उस बेसिस पे करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? अब आ जाओ, ये करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ? चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन व्हाट जल्दी बताइए? एनायन। क्योंकि निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है। कैसा है बोलो? निगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? एनायन। तो एनायन का साइज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो एनायन का साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। आया समझ में? उसी बेसिस पे बताइए। ओ है
O-1 है, O-2 है, सबसे बड़ा कौन? बड़ा है क्या? तो O-2 इस बड़ा और छोटा है समझ में? F है, F-1 है, बड़ा और छोटा। कह रहे नहीं है? ना साइज दोगे तो बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई बिग डील नहीं है। क्लोरीन है, सॉरी सल्फर है, सल्फर -1 है, सल्फर -2 है, बढ़ते चल जाएगा क्या? साइज बढ़ता। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गौर से देखिएगा सारे बच्चे, बता सवाल है आपका, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, क्लोरीन -1, O-2, N-3, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है क्या? सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज इस पे, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, तो बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आया? अब एक चीज और सुनो, बताओ तो N-3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सोच के बोलना है। N-3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 है क्या? 7 पहले से थे, 3 आया, तभी तो -3 लेके आया। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 8 था, 2 आया इलेक्ट्रॉन, 9 था, 1 आया, तो 10। इसका बोलो थोड़ा सा, 11 था, 1 गया, 12 था, 2 गया, तो 13 था, 3 गया, तो 10। सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, सभी से इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। और ऐसे चीज और ऐसा केमिस्ट्री का टर्म जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो और सब पे चार्ज डिफरेंट हो, तो चार्ज के कारण तो उसका साइज सबसे बड़ा है, बट सब पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। जिसे हम कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं बोलो? आइसो मीन्स सेम। आइसो मीन्स वर्ड जल्दी बताइए। आइसो मीन्स वर्ड जल्दी, सेम। सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम या डिफरेंट? सेम। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन, एक आईसी लगा देते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो कह देते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक टर्म कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन से है। इसके पास सेम क्या है? इलेक्ट्रॉन। के पास सेम क्या है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन। सबके पास इलेक्ट्रॉन 10-10 ही है ना, और पीछे से लगा देते हैं स्पेसीज, तो क्या बन गया टर्म बोलो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, बिकॉज इन सब के पास इलेक्ट्रॉन क्या है जल्दी बताइए? सेम। ऐसा समझ में? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज टर्म याद रहेगा, बोलो हाँ या नहीं? दैट इज बेसिकली हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन। यहाँ से तो कहते हैं एनायनिक रेडियस। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो हमारे पास रेडियस की अलग अलग कैटेगरी थी। हम लोगों ने पहले रेडियस कौन सा पढ़ा था बताइए? वी हैव गॉन थ्रू इससे पहले वाले कोवेलेंट रेडियस। अभी कौन सा पढ़े जल्दी बताइए? आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में कितने प्रकार? 2 प्रकार, कौन से? कटायन वाले और एनायन वाले, बोलो हाँ या नहीं? कोवेलेंट में भी 2 प्रकार के लिए, होमोजेनस और कौन सा था? हेट्रोजेनस। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके कंप्लीट करके वहां से, मैंने वहां पे क्लियरली बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था ना। याद करो होमोजेनस रेडियस क्या था, पुरानी बातें याद दिलाते हैं। आर ए वाई इक्वल टू डी ए वाई, क्या चीज? टू, रिवीजन करवा रहा हूँ। हाइड्रोजिनस कैसे निकाला था बोलो? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स था क्या? बोला हाँ या नहीं? दैट इज डी ए बी निकला था ये। और रेडियस अगर निकालना है ए बी का तो क्या कर लो बताओ? डी ए बी को कैसे से डिवाइड कर दो? 2 से, रेडियस आ जाता है। ये हेट्रोजिनस का था, ये किसका था? ये कटायन का और किसका है? एनायन का है। अब इसके बाद एनायनिक रेडियस के बाद, कटायन और आयनिक रेडियस के बाद कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस कहते हैं। अब हमारे पास आता है टर्म मेटालिक रेडियस। कौन सा रेडियस? और लास्ट में एक वेंडर वॉल रेडियस है। तो हम पढ़ेंगे अब कौन सा रेडियस बताइए? मेटालिक रेडियस।
चलो ओके सर। ये कौन सा रेडियस है जल्दी बताओ यहाँ से? आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। कौन सा रेडियस जल्दी बताइए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी स्पीसीज। समझ में आया यहाँ पे? अब कौन सा रेडियस बताइए? मेटालिक रेडियस। क्वाइट सिंपल एंड इजी। मेटालिक रेडियस क्या होता है? मेटल्स जानते हो ना? मेटल्स आर बेसिकली, देखो क्या होता है। मेटल्स आर बेसिकली poles ऑफ एनायन एंड कैटायन। poles ऑफ एनायन एंड व्हाट जल्दी बताइए? कैटायन। या फिर ऐसा मानो इट इज अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूल ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कैटायन एम्बेडेड होते हैं। मतलब क्या होता है सुनो। ऐसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे कैटायंस होते हैं इस तरीके से प्रेजेंट। अरे बड़े बड़े बना दो। चलो मान लो सोडियम को ही, सोडियम है एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, सोडियम है। तो सोडियम के कैटायन इस तरीके से होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन का पोल्स होता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की पोल्स नहीं कहो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन मत मानना। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है। इट इज एक्चुअली अ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बॉन्डेड होता है जल्दी बताइए? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसके कहते हैं कि थोड़ा सा भी एनर्जी दो वो छोड़ देगा उसको। ये सोडियम को तो भैया स्टेबल होना है ना, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेगा ही वो इलेक्ट्रॉन आराम से इस पूल में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है मेटालिक शीट। कौन सा शीट बन जाता है? मेटालिक शीट। में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ये इलेक्ट्रॉन, और इसको तो लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूल ऑफ क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एक तरह का पूल है ये, जिसके अंदर कौन घूम रहा है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन का पूल है, उसके अंदर ये सब पड़ा है। इसके अंदर सोडियम प्लस ऐसे प्रेजेंट है, कटायन प्रेजेंट है। ये क्या चाहिए बताइए? कटायन। अरे ये क्या है? लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से ये कटायन है। ठीक है, पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। इसका रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकलेगा? ये दो वाले एटम को ले लो, जो भी दो कंसेक्यूटिव एटम्स को ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो डी। कितना डिस्टेंस मान लो? डी। इसका रेडियस मान लो आर। रेडियस कितना मान लो? आर जो होता है ना वो डी बाई टू के बराबर होता है। आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? डी बाई टू। आर इज द रेडियस एंड डी इज व्हाट जल्दी बताइए? डिस्टेंस। तो डायमीटर, डायमीटर नहीं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। डी इज व्हाट जल्दी बताइए? डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस। बिटवीन व्हाट जल्दी बताइए? न्यूक्लियस। बताया था ना उस दिन भी। एन यू प्लस का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इन दोनों के बीच का क्या जल्दी बताइए? डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस का आधा कर दो। डिस्टेंस का क्या कर दो? आधा। ये रेडियस आर है, इस डिस्टेंस का आधा कर दो तो आर इज टू क्या हो जाएगा? डी बाई टू। एंड दिस कौन सा रेडियस? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में थोड़ा गौर नहीं करना है। इंपॉर्टेंट कोवेलेंट और आयोनिक है, और एक वेंडर वॉल रेडियस का थोड़ा डिस्कशन है। तो पहले समझ में आ गई ये चीज। काम करो, आयोनिक रेडियस कॉपी कर लो, एनायनिक रेडियस। मेटालिक रेडियस के लिए टॉपिक डाल लेना। मेटालिक टॉपिक नहीं डाला ना कहीं? टॉपिक डाल लेना प्लीज, मेटालिक रेडियस। और ये वाला फिगर बना के ये बस रेडियस लिख लेना। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लास्ट के दो रेडियस का डिस्कशन है। फिर जाके केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस इसका बहुत डिटेल से। अभी कुछ रिजल्ट्स बचे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले। चल लिखिएगा। कौन बच्चा भागा यार? साला ये लोग सम थोड़ी हट रही। लिखिए आप लोग।
क्लियर है? कॉपीड। वो मेंशन कर लीजिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हो गया? क्लियर है? गया? तो हम लोग का 3 रेडियस कंप्लीट है, कोवेलेंट, आयोनिक एंड मेटालिक। द लास्ट वन इज व्हाट? वैन डर वाल रेडियस। समझिए उसका ट्रेंड समझिएगा, ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन। हटा दे अब क्या? चल, गिव द टॉपिक वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस। सुनो सभी कोई। There is Van der Waal radius. And look here. Van der Waal radius क्या है? सुनो भाई, वैन डर वाल रेडियस भैया वैन डर वाल फोर्सेस से बना है। कौन से फोर्स से बना है? वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स कैसे बनाएंगे आप? मान लो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे कर। द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ठीक है? और लुक हियर, ये H2 मान लो, इसको भी H2 मान लो, हम कुछ भी ले सकते हैं। आपका मन है आप O2 मान लो, आपका मन है N2 मान लो, N2 मान लो, हम कुछ भी ले सकते हैं, इत्यादि एक्सेट्रा। 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? पहली बात, 2 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उनके बीच में ऑलरेडी एक तरह का बॉन्ड बनता है। थोड़ा जानकारी आपको जरूरी है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जो ब्लू ब्लू मैंने लाइन बनाया, ये जो ऐसे करके बना देते हैं, इसको ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। घबराइएगा नहीं, ये सब टर्म धीरे धीरे क्लियर होंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है?
और इसी को हम लोग बच्चे कह देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कह देते हैं? तो पहला रेडियस है ना कोवेलेंट रेडियस, इस कोवेलेंट बॉन्ड से ही बन के आता है। आया समझ में? तो प्रॉपर ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब ये एक हाइड्रोजन, जो अगर मान के चलो हाइड्रोजन ही हम ले लेते हैं, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम से कंबाइन किया, S2 मॉलिक्यूल बना दिया। अग्रीड? ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से कंबाइन किया, ओवरलैप किया, एक रेडियस बना दिया, S2 मॉलिक्यूल बना। अग्रीड? अब मान लो इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये दोनों का न्यूक्लियस है। ठीक? इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस आप मान लो। मान लिया डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको आया यहाँ पे, दैट डिस्टेंस इज, मान के चलो ये डिस्टेंस मान के चलो 2 है। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं डिस्टेंस? d। तो डिस्टेंस ये किसके किसके बीच में, जल्दी बताओ? दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। तो इसका जो 50% पार्ट होगा ना, कौन सा पार्ट होगा जल्दी बताइए? मतलब केवल इसका ये हिस्सा, इसी को कहते हैं हम लोग आर वैन डर वॉल रेडियस। मतलब आर वैन डर वॉल रेडियस जो होता है, ये पूरा जो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसको 50% से डिवाइड कर दीजिए, इसी को वैन डर वॉल रेडियस कहा जाता है। बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दो एटम्स को दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन लगा, और उस अट्रैक्शन के कारण जो फोर्स बना उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? जो ब्लू ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। बट मॉलिक्यूल के बन जाने के बाद भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दोनों में। तो अट्रैक्शन इतना कमजोर होता है कि उसको नेग्लिजिबल ही मान लो आप, लेकिन लगता है। तो जो भी फोर्स लगता है उसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। बच्चे, दो एटम के बीच में जो लग रहा है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड है। जबकि इन दोनों मॉलिक्यूल पूरे के पूरे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने से डिवाइड कर दो? 2 से। उसे कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। समझ में आई मोटे तौर पे बातें क्या? वो मॉलिक्यूल्स पहले बने कैसे? भैया एक हाइड्रोजन से कंबाइन किया, हाइड्रोजन H2 बना दिया, ये H2 है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से कंबाइन किया, H2 है। अपना कंबाइन कर लिया ना। इसको कंबाइन करने में एक H और एक H लगा ना, इसको भी एक H और एक H लगा। तो H और H के बीच में जो लग रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। आया? H और H के बीच में जो लग रहा है कोवेलेंट बॉन्ड है। बट इस दोनों H2 के बीच में भी एक इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। आया? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वैन डर वाल अट्रैक्शन कहते हैं। आया समझ में अब? कौन सा अट्रैक्शन कहते हैं? वैन डर वाल अट्रैक्शन। आया समझ में? मान के चलो एक ए की शादी हुई बी से, सी की शादी हुई डी से। बात समझ में आई ना? तो रिलेशन तो ए और बी का और सी और डी का है, पर ये दोनों आपस में पड़ोसी भी तो है। कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, पड़ोसी है ना। फिर भी आना जाना, बर्थडे में आना, दीपावली में आना, दशहरा में आना, एक बॉन्ड है। बट वो फैमिली वाला बॉन्ड नहीं। वो जो एक वीक बॉन्ड है ना उन दोनों फैमिलीज के बीच में, वो वैन डर वाल अट्रैक्शन है। और उससे जो रेडियस बन रहा है वो कौन सा रेडियस बन रहा है? वैन डर वाल रेडियस बन रहा है। वाइफ हस्बैंड के बीच का जो रिलेशन है वो कोवेलेंट रेडियस। अब आया समझ में? ठीक ना? ले रहे हैं यहाँ से? ये कोई शर्मा जी होंगे फ्लैट 1 के, फ्लैट बी के वर्मा जी होंगे, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो लेन देन होता होगा ना। आया समझ में? जैसे इन्होंने कोई अच्छा खाना बनाया, इनवाइट कर लिया। अब इनवाइट करने से कोई इनका जमीन जायदाद तो नहीं ले लेंगे वो, या उनका कोई रिश्ता तो नहीं हो जाएगा ब्लड का। आया समझ में? तो इन दोनों के बीच में ब्लड का रिलेशन, इन दोनों के बीच अपना रिलेशन है। बट ये दोनों के बीच में एक रिलेशन, वो रिलेशन कमजोर है। कल के दिन ये रेंट खाली करके चला जाए, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? या ये खाली करके चला जाए, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। आई बात है समझ में? तो ये जो रिलेशन है वो कौन सा अट्रैक्शन है? वैन डर वाल। उससे जो रेडियस बना वो कौन सा है? आया समझ में? इट इज द वीकेस्ट फोर्स। इस इज द कौन सा फोर्स जल्दी बताइए? वीकेस्ट फोर्स। आगे चल के इसकी कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर के अंदर। इसकी 2-3 कैटेगरी होती है। उसे कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। वो आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में। तो कैटेगरी ऑफ फोर्स है अलग सा। ये फिगर बना के वो मोटे तौर पे समझ लेना, ठीक है? अब आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये हो गया क्या सभी का? तो ये फिगर बना के अच्छे से लिख लेना।
ये काम आएगा, एनसीईआरटी में एज इट इज फिगर बना के दिया हुआ है आपको। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भैया कि प्लीज आप रिवाइज जरूर करेंगे आगे चल चल के। ये चारों कैटेगरी मैंने रेडियस का खत्म किया। अब आते हैं बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस कॉल एज अ पीरियोडिक ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड जल्दी बताइए? पीरियोडिक ट्रेंड्स। और इसे हम लोग भैया पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पीरियोडिसिटी। किसी पीरियड के अंदर किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का वैरी करना, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं रेडियस के बारे में। रेडियस में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, लेफ्ट से राइट जाने में, ऊपर से नीचे आने में, पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये जो बदलाव है उसको जो स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, या उसको पीरियोडिक ट्रेंड्स कहा जाता है। अब मेरी बात को गौर से सुनते रहिएगा, इंपॉर्टेंट। सोचिए, मैंने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। रुक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? स्टॉप हियर, लुक हियर। इन सब के पास जो होता है ये सेकेंड पीरियड के, कौन से पीरियड के? सेकेंड पीरियड। एक बात बताओ यार, इनमें से सेकेंड पीरियड की इसलिए क्योंकि हर के पास दो दो सेल्स है। कितने सेल्स है? सेल्स जो है जितने, कितने जल्दी बताओ? दो सेल्स, दो दो ही, ठीक है? इलेक्ट्रॉन तीन, फिर 6 7 8 9 होते हैं ना? तो प्रोटॉन भी तो इतने ही होते हैं, बोलो। 3 4 6 7 8 9, एक ही तरीका। सेल्स तो सेम ही है, सेल्स तो दो ही हैं, सोच के बताओ। बट अंदर बैठा प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है लगातार। अरे बोलो हाँ या नहीं? सेल्स तो दो ही हैं, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना साथ में, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जो बैठा है और जो न्यूक्लियस आंटी अंदर बैठी हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चे कूलम्बिक अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन कहते हैं? कूलम्बिक अट्रैक्शन कहते हैं। और बताओ यार, खुद ही बताना आप, किधर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? जहां निगेटिव पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा। निगेटिव पॉजिटिव सबसे ज्यादा किसके पास? क्लोरीन के पास। तो अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा किसके पास? जितना अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस के नजदीक चीजें आएंगी। न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो रेडियस कम या ज्यादा आएगा? कम। तो ये साइज कम होता जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, बोलो? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीज होगा तो साइज घटेगा या बढ़ेगा? साइज घटेगा। और ये जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना, इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक टर्म कहते हैं, अच्छे से सुनिएगा। इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बोलो मेरे साथ? न्यूक्लियस के द्वारा लगाया हुआ फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। क्या बोला? क्या? न्यूक्लियस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे कौन सा चार्ज कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स exerted by nucleus on outermost electrons of वैलेंस शेल। कौन सा सेल का जल्दी बताइए? वैलेंस शेल। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये खींच रहा है अंदर की तरफ, इसी कहते हैं वेंडर, उसको क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड लिख देते हैं और ईएफएफ लिख देते हैं, तो होता है जेड इफेक्टिव। क्या होता है जल्दी बताओ? जेड इफेक्टिव फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक प्रकार का फोर्स है। तो बताओ ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा ना? देखो मेरी बात को पहले समझने की कोशिश करो। ये फोर्स बढ़ता चला जाएगा ना? जितना फोर्स बढ़ेगा साइज उतना घटेगा क्या? ये जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को बच्चे हम लोग क्या कह देते हैं बोलो सबको ही? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरे लैंग्वेज में कह देते हैं जेड इफेक्टिव। क्या कह देते हैं बताओ? जेड इफेक्टिव। अब बताओ यार, इधर से इधर जा रहे हैं आप, तुमको मैं ऐसे ही डील करूंगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके बेसिस पे आंसर करना है। बताओ, इधर से इधर जा रहे हैं तो मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या घट रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज
वेरी गुड। साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो सबसे बड़ा कौन होता है बोलो? लिथियम और फ्लोरीन में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? लिथियम। सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। आया समझ में? नियॉन का चर्चा नहीं हुआ, नियॉन 10वें नंबर पर है। बट आप गौर से देखिएगा, इन सबको तोड़ते हुए सबसे आगे हमारे भैया निकल जाते हैं, नियॉन भैया। कौन से भैया निकल जाते हैं? नियॉन क्यों निकल जाता है सबसे आगे? गौर कीजिएगा, सभी को स्टार कर देते हैं इस पे। ये तो सही चला ना बेसिकली, नियॉन आगे क्यों रख दिया? नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को देखो, 2,8 नोबल गैस है ना? कौन सा गैस है ये? नोबल गैस। अच्छा एक बात बताओ, नोबल गैस को एक और गैस कहते हैं, कहीं कहीं सुना होगा इनर्ट गैस। कौन सा गैस जल्दी बताइए? इनर्ट गैस ये भी कहा जाता है। इनर्ट वो कहते हैं जो रिएक्ट ना करे। और ये कौन सा गैस है? नोबल गैस। करेक्ट टर्म मैं बताता हूँ तुम्हारा, ये ज्यादा अच्छा टर्म है। ये इनकरेक्ट टर्म अब माना जाता है। इनर्ट गैस सही टर्म नहीं। इनर्ट गैस कहीं पे लिखा रहता है तो वो गलत। कौन सा गैस ज्यादा सही है? सवाल है, आपको पता करके आना ऐसा यूं क्यों कहलाता है। आपके लिए यही क्वेश्चन कि पहले जिस चीज को इनर्ट गैस कहा जाता है उसे नोबल गैस अब क्यों कहा? यही क्वेश्चन है आपका, ठीक ना? ये पता करके आइएगा, ठीक है? चलो फिलहाल आते हैं, ये क्यों आगे है? मतलब नॉर्मल गैस को कहीं से किसी की जरूरत है क्या? अरे उसके पास ऑलरेडी कितना पूरा है? 8। अरे उसे जरूरत होती है जिसके पास कोई कमी है, वो बॉन्डिंग करेगा जाके तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा देगा, बॉन्ड बनाएगा तो साइज घटेगा। इसका कोई जरूरत। और ये बनाता है भैया दुनिया का सबसे अच्छा रेडियस, और वो रेडियस होता है वैन वॉल रेडियस। कौन सा रेडियस? वैन। और बता दो पता के लिए, वैन वॉल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस, इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। सबसे बड़ा कौन सा रेडियस है? वैन वॉल। ये सब के सब कोवेलेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? और ये क्या बनाता है बताओ? वैन वॉल। तो साइज सबसे बड़ा किसका? तो पहले वाले समझ में आई बात है यहाँ से, क्योंकि वैन वॉल रेडियस का साइज ही सबसे बड़ा है भाई मेरे। अरे कितनी प्रकार के रेडियस आपने पढ़ी पीछे? 4। सबसे बड़ा कौन है? तो वैन वॉल कौन फॉलो कर रहा है? नियॉन। उसका नेचर ही कौन सा रेडियस बनाने का? वैन वॉल। साइज उसका सबसे बड़ा या छोटा? साइज उसका घटता है जिसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कुछ है, इसके पास कुछ कमी ही नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड। अरे बॉन्डिंग जितनी बनती है ना, उतना ज्यादा एक दूसरे पे एटम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ेगा तो साइज घटेगा ना। वैन डर वाल्स में कहीं से कोई हो रहा है ऐसा चीज? तो अलग अलग मॉलिक्यूल उनके बीच में बन रहा है, कहीं से कोई ओवरलैपिंग है? सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है? वैन डर वाल। इस कारण से सबसे बड़ा ये होता है। तो एक्चुअल इसमें लिखा जाए तो कौन सबसे बड़ा होगा? नियन। फिर कौन सा हो जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो अपने ग्रुप में सबसे बड़ा कौन हो जाता है? नोबल गैस। उसके बाद कौन सा आता है? फर्स्ट वाला। और सबसे एंड में कौन चला जाता है? फ्लोरीन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? समझ में आया यहाँ पे? इसको कौन सा न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं बोलो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये कौन लगाता है? न्यूक्लियस लगाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन पे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितना ये फोर्स लगेगा उतना साइज कम या ज्यादा? कम। साइज डिक्रीज करता चला। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है बताइए? नियॉन का, फिर लिथियम, इस तरीके करते चलो। कोई डाउट कोई दिक्कत इसमें बोलिए, हाँ या नहीं? सबसे आगे क्यों निकला? अब सुनो, ऊपर से नीचे आएंगे बताओ सेल्स बढ़ेगा या घटेगा? किसी पीरियड में ऊपर से नीचे आएंगे सेल्स बढ़ेगा या घटेगा? साइज बड़ा होते जाता है तो सेल्स बढ़ेगा ना। तो हम लोग अभी कैसे कैसे चल, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? हम लोग चले हैं लेफ्ट टू क्या बताइए? राइट। बाएं से दाएं ओर चले हम लोग। अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू क्या चलते बताइए? बॉटम। टॉप टू बॉटम लोग कैसे चलेंगे? पहले दिन सिखाया था, लीना ना कर रब से फरियाद, इसको छोड़ देना केवल, ठीक ना? बताओ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहा है ना? इसके पास है 2 सेल, इसके पास 3 4 फिर 5 फिर 6 सेल बढ़ गया ना? तो सेल्स बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, गोला बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है या घटता है? साइज बढ़ता है। और जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज घटता है या बढ़ता है? साइज घटता है। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तमाम चीजें कॉपी कर ले वैन डेर वाल रेडियस से।
जिनका मैथ्स बायो है, दोनों पेपर है, आके कर सकते हैं डेली फिर। का बायो अल्टरनेट आ सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ये पूरा चीज रिवाइज जरूर करेंगे घर पे जाके अच्छे से, अन्यथा यू विल गोइंग टू फॉरगेट इट। रिवीजन करने का तरीका बताता हूँ। नोटबुक ओपन करना है, पेंसिल लेना है, नोट्स को ओपन करना है अपना लिखने के बाद, वीडियो लेक्चर लगा लो, कान में लीड लगा लो, 1.5x 1.75x का स्पीड डाल दो, जो मैं बोल रहा हूँ वापस उसको अंडरलाइन करते जाओ, रिवाइज हो जाए। सबसे बेस्ट वे है कि दोबारा लेक्चर को सुन ले लिखने के बाद। लिखने के बाद इसलिए मैं बोला क्लास में ही फिनिश करो। मैं वेट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फिनिश करेंगे इसको, ठीक है? तो आप जैसे आज अपलोड जिनका जिनका छूट गया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट कर लीजिए, दोनों अपलोडेड है। आज ये वाला जो क्लास आपका चल रहा है, ये भी अपलोड हो जाएगा पूरा। अगर कोई बच्चे इंसिस्ट आने के लिए इंटरेस्टेड है तो जरूर उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आ सकते हैं और क्लासेस अटेंड। बायोलॉजी में आपके सर ही पढ़ाएंगे आपको, तो कल आपका बायो का सेशन होगा, जो बायो वाले बच्चे, कल आपका बायो वाले 3 बजे आ जाना। आपका एमडब्ल्यूएफ बताया था ना? बायो क्या बताया, टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ? एमडब्ल्यूएफ ना, तो कल वेडनेसडे, कल आपका बायोलॉजी होगा। इज इट ओके? कोई दिक्कत? ये बातें लिखवानी पड़ेंगी, समझ गए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया ना? वो बगल में लिख लीजिएगा प्लीज डेफिनेशन उसका। अभी तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत? समझ में आई बात है? टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि सेल्स का संख्या बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज घटेगा, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन कह रहा हूँ, स्क्वीजिंग होता है। स्क्वीज का मतलब होता है चिपकना, अंदर की ओर बढ़ जाना। फिर है चलो भाई कल आना।